नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं विलोम शब्द। पेट की क्लासेज में आपको हिंदी का ये जो सिलेबस है 5 नंबर का कवर कराया जा रहा है, जिसमें संधि का टॉपिक हो गया है। आज हम विलोम शब्द देखेंगे, फिर इसके बाद आने वाली चीज़ों को धीरे धीरे हम देख के इसको जो है ख़त्म कर लेंगे, तो और अच्छे से आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो आज ये अपना विलोम का टॉपिक है, तो आइए हम देख लेते हैं। ये वह प्रश्न है जो यूपी SSSC ने अभी तक जो है पूछे हुए हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जो है विलोम को अच्छे से देखिए, हो सकता है कि इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो ये विकल्प में आपको ज़रूर दिखेंगे और आपको प्रश्नों को हल करने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सन्यासी का होता है गृहस्थ, ठीक है। विरक्त का क्या होता है? अनुरक्त होता है। गुप्त, कोई बात गुप्त हो जाए और कोई बात प्रकट हो जाए, तो गुप्त और प्रकट एक दूसरे को विलोम है। निष्ठा का अनिष्ठा होता है और स्थावर का जंगम होता है। स्थावर जंगम कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है जड़ का होता है चेतन, अचल का होता है चल, चंचल का क्या हो जाएगा? एकाग्र होता है। कुछ लोग चंचल होते हैं, कुछ लोग बहुत एकाग्र होते हैं, बोलते हैं ना लोग। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, कर्कश मतलब मतलब वो जो कर्कश आवाज़ लगती है और एक मधुर आवाज़ होती है। और निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है, ठीक है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तुच्छ, कहते हैं नहीं बहुत तुच्छ हो, और कहते हैं आप बहुत महान हो। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कोप मतलब कृपा, कोप का कृपा, कोप मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। अमावस्या का क्या होता है? पूर्णिमा। कुटिल का क्या होता है? सरल, ठीक है। सरल का क्या होता है? जटिल, यानी कुटिल या जटिल का सरल होगा। साक्षर का निरक्षर हो जाएगा। नश्वर का शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनियमित, कहते नहीं अनियमितता, तो अनियमित का मतलब होता है नियमित। कोई रोज पढ़ने जाता है, कोई रोज नहीं पढ़ने जाता है। अमर का हो जाएगा मर्त्य। संयुक्त का हो जाएगा वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त याद रखिएगा। वियोग का क्या हो जाएगा? संयोग, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ठीक है। पत्थर का मोम। अनिवार्य का होता है वैकल्पिक, जैसे आता नहीं कि ये सारे प्रश्न अनिवार्य हैं और किसी में दे आता 5 में 3 करिए, तो यानी वहाँ आपको विकल्प मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साहस का होता है भय। कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष। प्रज्ञा का अविवेक। कृतज्ञ का कृतघ्न होगा, क्या होगा? कृतघ्न होता है। जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, जो नहीं मानता उसको कृतघ्न बोलते हैं। तो एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको हमने 2 बता दिया। फिर आगे बढ़िए। निरक्षर का क्या हो जाएगा? साक्षर। अनपढ़ का क्या होता है? पढ़ा लिखा। अक्षर का क्या होता है? क्षर। उर्वरक, ठीक है। उर्वर का ऊषर होता है। बंजर का कहते हैं एक बंजर भूमि है और एक उपजाऊ भूमि है। गरिमा का क्या होता है? लाघिमा, ठीक है। गरिमा का क्या होता है? लाघिमा। फिर आगे बढ़ेंगे। आग्रह का दुराग्रह। समास का होता है व्यास। संधि हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि समास का क्या होता है? व्यास। सुगम का दुर्गम। ऋजु का वक्र। उथला का समतल। समतल का क्या हो जाएगा? ऊबड़ खाबड़, ठीक है। समतल का ऊबड़ खाबड़। आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग का बोलते हैं ना, बोलते हैं स्वर्ग में जाओगे, बोलते हैं नरक में जाओगे, तो स्वर्ग का विलोम क्या हो जाएगा? नरक। अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति। राग का क्या हो जाएगा? विराग। सूक्ष्म क्या हो जाएगा? स्थूल। सूक्ष्म स्थूल कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका स्वतंत्र। स्वतंत्र का प्रतंत्र। स्वतंत्र मतलब अपना तंत्र, प्रतंत्र मतलब दूसरे का। स्वच्छंद का अस्वच्छंद। स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा। निरंकुश का अंकुश हो जाएगा। सन्मार्ग का कुमार्ग है। घृणा फैलाते हैं कुछ लोग प्रेम फैलाते हैं, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप। आगे हो जाएगा आपका नफरत का हो जाएगा मोहब्बत। प्रताड़ना का हो जाएगा प्यार। हिंसा का क्या होगा? अहिंसा। मूर्त का क्या हो जाएगा? अमूर्त। अनाहूत का हो जाएगा आहूत।
अनाहुत वो होता है जिसको बुलाया ना गया हो, आहूत मतलब जिसको बुलाया गया हो, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ क्या होगा, अनभिज्ञ। अमृत का क्या होता है, विष। सम का हो जाएगा विषम। लोक का हो जाएगा परलोक। आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश। तिमिर मतलब क्या होता है, अंधेरा। आलोक का होता है तिमिर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सम्मुख, सम्मुख का हो जाएगा आपका विमुख। वक्ता का क्या हो जाएगा आपका, वक्ता का आपका हो जाएगा श्रोता। आवृत का अनावृत। अथ का हो जाएगा इति। बर्बर का क्या हो जाएगा भाई, सभ्य, ठीक है। दुर्बल का क्या हो जाएगा, सबल। दुर्बल का मतलब होता है जिसके पास बल ना हो, और सबल मतलब जो बल के साथ हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निर्मल, निर्मल का होता है मलिन। सुंदर का क्या हो जाएगा, कुरूप। आकर्षण होता है, एक होता है विकर्षण, आकर्षित होता, और विकर्षित मतलब दूर जाना। तामसिक का हो जाएगा सात्विक। ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक, कई बार पूछा गया ये। अभय का भयभीत, अभय मतलब जो डरे ना, अभयभीत मतलब जो डरे। आगे बढ़ेंगे, दृढ़ का अदृढ़। निंदा का क्या हो जाएगा, स्तुति, किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ की स्तुति, तो क्या हो गया, निंदा का क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा, ठीक है। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। अनर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ, अर्थ अनर्थ, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, पृथ्वी, पृथ्वी का क्या होता है, आकाश। गोचर का क्या हो जाएगा, अगोचर। लौकिक क्या क्या हो जाएगा, अलौकिक, ठीक है। संतोष का असंतोष। जटिल का होता है सरल। स्तुति, स्तुति मतलब किसी को जो है प्रार्थना करना। हे मतलब घृणा दृष्टि होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्या है, हास, हास मतलब किसी चीज़ का उपहास करना, उस पर हंसना। रुदन होता है मतलब रोना। जड़ का क्या हो जाएगा, चेतन, जड़ चेतन, कई बार आपने पढ़ा है। जल का होता है थल। मूर्ख का हो जाएगा पंडित, ठीक है। सांसारिक का हो जाएगा पारलौकिक, सांसारिक पारलौकिक, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर हो जाएगा आपका हर्ष, हर्ष का क्या होता है, विषाद। योग का हो जाएगा भोग, योग करना, भोग करना। कृपण, कृपण मतलब कंजूस होता है। दानी मतलब जो दान करता है। अर्पण का ग्रहण। सूरवीर, सूरवीर का हो जाएगा कायर, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आपका है उद्धत, उद्धत का होता है विनीत, ठीक है। उद्धत मतलब जो उधम मनाते हैं, विनीत मतलब जो शांत रहते हैं। उत्तम का हो जाएगा अधम। प्रसारण, किसी चीज़ का फैलना। संकुचन मतलब सिकुड़ना। श्री गणेश का इतिश्री। अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। उपकार का अपकार हो जाता है, ठीक है, उपकार और अपकार। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपका विस्तृत, विस्तृत मतलब संक्षिप्त, बहुत बड़े में, संक्षिप्त मतलब छोटे में। उद्यम का आलस्य। उन्मुख का हो जाएगा विमुख। प्रमुख का गौड़। उदय का अस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदय का अस्त हो जाएगा। फिर आगे है, क्या है, आगे कुछ और है। प्रवृत्त का निवृत्त हो जाएगा। विपद का संपद हो जाएगा। चपल का गंभीर हो जाएगा, ठीक है। वाचाल का मुख, वाचाल मतलब जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा। संपन्नता का निर्धनता, संपन्नता का हो जाएगा निर्धनता, ठीक है। फिर आगे है कि जो है अवनी, अवनी का क्या होता है, अंबर होता है। सदैव का विरध हो जाएगा। विरल का सघन हो जाएगा। सहोदर, सहोदर अन्योदर मतलब, सहोदर मतलब होता है कि जो एक ही माँ जिनकी एक ही पेट से जिनका उदय हो, मतलब जिनकी माँ एक हो। अन्योदर मतलब जो अलग अलग पेट से पैदा हो, अर्थात जिनकी माएँ अलग हो। धर का अधर हो जाएगा। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, ठीक है, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। परोक्ष, परोक्ष का क्या होता है, परोक्ष मतलब जो आपके सामने ना हो। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो। उत्कृष्ट का निकृष्ट। गरल का क्या हो जाएगा, सुधा, गरल का मतलब सुधा, गरल मतलब विष होता है। नैसर्गिक मतलब कृत्रिम होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान, कहते हैं आप हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप हमारा क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। अपने यहाँ क्या है, राजतंत्र है या गणतंत्र है बताइए, तो आप बताएंगे अपने यहाँ गणतंत्र है। स्वतंत्र का प्रतंत्र हो जाएगा। दाहन का समन। विराट का क्षुद्र हो जाएगा, विराट का क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा।
तो मौन का हो जाएगा सात स्वर, मतलब जो मौन रहता है। एक सात स्वर मतलब जो बोलता है, बोल सकता है। कौटिल्य का आर्य हो जाएगा। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्ट। अतिवृष्टि का अनावृष्ट। तो इतने सारे ये विलोम शब्द हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और जो है विलोम शब्द इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। और भी विलोम शब्द के लिए अगर आपको पास कोई प्रीवियस ईयर है तो उसको देख लिए। वैसे हमने सारा प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी का इसमें डाल दिया है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और एक चीज़ और है, पेट 2021 में और पेट 2022 में दोनों में एक एक प्रश्न, मतलब हर शिफ्ट में विलोम से आया हुआ है। तो विलोम से फिर 2023 में भी, पेट 2023 में भी एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है वैसे तो, और हो सकता है कि इसी में से आपको देखने को मिल जाए। और विलोम शब्द आसान ही पूछता है, देख लीजिए। सन्यासी गृहस्थ है, विरत अनुव्रत है, तो आप लोग इसको कर ले जाएंगे। तो आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, एक बार नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।